हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्नाइडर VFD Ultima 61 का PID कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है देखेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल PID कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमको यहाँ पे स्नाइडर के VFD जो होता है उस पर दो टर्मिनल मिलता है, AI1 और AI2। पहले इस पर हम लोग सेंसर को कनेक्ट करते हैं और सेंसर को कनेक्ट करने के बाद में उसके बाद ही हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और आप किस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं ये डिपेंड करता है, वो आप उसके मुताबिक उस सेंसर को कनेक्ट करते हैं। तो पहले हम लोग इसको एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एंटर करेंगे, नेगेटिव की तरफ रिवर्स में और पॉजिटिव की तरफ फॉरवर्ड में। तो एंटर करने के बाद फिर से हम लोग इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको सिंपल सेटिंग और मॉनिटरिंग और सेटिंग्स और मोटर कंट्रोल, बट हम लोग एप्लीकेशन एंड फंक्शन में जाएंगे और एंटर करेंगे। और ये सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिएगा, हमको PID कंट्रोल करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो उसके लिए PID रेगुलेटर में आएंगे और एंटर करेंगे। और यहाँ पे आपको PID फीडबैक अभी आपको एंटर कर रहे हैं। देखिए कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा अभी VFD जो है रन में है। आपको यहाँ पे RPM दिख रहा होगा, तो जिसके करते हैं अगर मैं इसको बंद करता हूँ, देखिए जैसा हमने बंद कर दिया अब हमारा VFD का स्पीड जो हो गया 0 हो गया। 0 होने के बाद में आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे तो ये आपको चेंज हो जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया था AI1 और AI2 जो टर्मिनल होते हैं, आप इन दोनों टर्मिनल पे सेंसर को कनेक्ट करेंगे तो वही उसी को जैसे AI1 पे सिलेक्ट किए होंगे तो AI1 को ही सिलेक्ट करना होगा। हमने AI2 पे किया है इसलिए AI2 पे सिलेक्ट किया है। और उसके बाद मिनिमम फीडबैक 0 और मैक्सिमम फीडबैक 10,000 इसलिए है, हमारा यहाँ पे प्रेशर जो ट्रांसमीटर है 0 to 10 बार है। और हम लोग यहाँ पे 0 to 10,000 इसलिए दिया क्योंकि ये मिली बार में है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे 10,000 दिया है। उसके बाद रेफरेंस भी 0 रहेगा, मिनिमम PID रेफरेंस 0 और मैक्सिमम PID रेफरेंस 10,000। और उसके बाद में इसमें जहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरनल PID रेफरेंस, इसको यस करना होता है। एक्चुअली नए VFD में नो होगा, अगर जो कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे यस करेंगे। और उसके बाद हमारा इंटरनल PID रेफरेंस जैसा मैंने आपको बताया, हमारा यहाँ 3.5 है, तो 3.5 को मिली बार में किया है तो इसलिए 3500। और यहाँ पे आपको जैसा जो दिख रहा होगा आपको उसी तरह सेट करना होता है। ये PID रैम 3 सेकेंड और मैंने मिनिमम PID आउटपुट 0 हर्ट्ज। आपका मिनिमम जब रहेगा तो पंप कैसे बंद हो जाएगा, या 0 हर्ट्ज पे VFD चलेगा और मैक्सिमम पे 60 हर्ट्ज पे चलेगा। यानी जो आपका सेट पॉइंट होगा उस सेट पॉइंट को मैक्सिमम 6 हर्ट्ज स्पीड पे उसको रीच करना होगा। यानी वहाँ तक जो आपका सेट पॉइंट होगा उसको वहाँ तक पहुँचना होगा स्पीड को। और उसके बाद मिनिमम फीडबैक अलार्म 0 और मैक्सिमम फीडबैक 100 और एरर में भी आपको 100। और इसका रीसेट है। और ये सब जैसे हैं वैसे छोड़ देंगे हम इसको। एक्सेलरेशन आपको जैसे दिख रहा होगा 5 और PID थ्रेशोल्ड है आपको 100 + 100। आप इसको एंटर करें तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1000 जो आपका रेंज है, जो मैंने रेंज डाला था प्रेशर ट्रांसमीटर में उसी का है। तो यहाँ मिली बार में आ रहा है, जिसके कारण मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसी तरह करके हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसके बाद आपको एनालॉग इनपुट में भी आपको 420 मिली एम्पेयर सेलेक्ट करना होगा। उसी के अकॉर्डिंग सेंसर से जो 420 मिली एम्पेयर फीडबैक आएगा वो VFD को रिसीव होगा और उसी मिली एम्पेयर के थ्रू ही VFD कंट्रोल करेगा। तो उसके लिए आपको इनपुट आउटपुट उसमें आ जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में। और उसके बाद आपको यहाँ पे AI2 मिलेगा और यहाँ पे एंटर कर देंगे
और यहाँ पे आपको एंटर करने के बाद ये चैनल भी फीडबैक है, रेफरेंस, ये ऑटोमेटिक सेट रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो वोल्टेज और करंट, तो हम लोग करंट लिए, करंट होता है 4 to 20 के लिए, मिली एम्पेयर के लिए। और यहाँ पर आप लोग 4 to 20 मिली एम्पेयर जो भी हो सेट कर सकते हैं, या 0 to 20 कर सकते हैं। मिनिमम में 4, जैसे आप लोग 0 भी कर सकते हैं, और 20, यहाँ 4 to 20 हम लोग स्टैंडर्ड है इसलिए। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 0 to 20, वैसा ही मैक्सिमम में भी आप 20 मिली एम्पेयर दे सकते हैं। और उसको ये जैसा होगा आप उसको इसी तरह छोड़ देंगे बाई डिफ़ॉल्ट और बैक कर जाएंगे। और यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए हमारा जो PID फीडबैक जो है, PID कंट्रोल है, PID कंट्रोल हो रहा है। कैसे? पंप को जैसे चालू करूँगा मैं, हम चालू क्या, हमारा स्पीड बढ़ रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है, हार्च RPM बढ़ रहा है, वोल्टेज भी आ रहा है, और ये हमारा करंट है यानी एम्पियर है, और ये हमारा 3.5 का देखिए, आप देखिएगा स्पीड भी कम हो रहा है और ये 3.5 को मेंटेन कर रहा है।